अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करेंगे। प्रूव हम क्या कहते हैं, लेट z1 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z3 इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और मैंने क्या प्रूव करना है कि z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3। ठीक है, तो मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 प्लस z3। ठीक है, z1 हमारे पास क्या है, -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, इंटू z2 क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस z3 क्या है, -2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है, पहला हम लोगों ने ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन में हमारे पास रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1 प्लस 2 आयोटा इंटू, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 प्लस -2 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या है, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह -1 प्लस 2 आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा इनटू, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 माइनस 2 हो जाएगी प्लस ये हमारे पास 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, अब ये -1 प्लस 2 आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा इनटू, अब ये क्या है, +3 है -2 है तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास +4 प्लस 5 है तो ये 9 और आयोटा हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है, अब 1 बाई 1 इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगी, -1 इंटू 1 प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास अब क्या बनेगा, अब -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस 9 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा 1 के साथ और 2 आयोटा प्लस 9 के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास माइनस 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 प्लस -1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये हमारे पास 2 आयोटा हो जाएगी प्लस, और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18 आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। तब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगी, -1 और ये हमारे पास -9 आयोटा है प्लस 2 आयोटा है तो -7 आयोटा हो जाएगी प्लस 18 अपनी जगह पे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये -1 -7 आयोटा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो कि -1 मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास -18 हो जाएगी। अब -18 -1 -19 -7 आयोटा, ये हमारे पास किस चीज़ से आया है, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 प्लस z3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 इक्वल टू, अब z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास है -1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इनटू दूसरा हमारे पास z2 क्या है, z2 है 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है,
अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, फिर प्लस करना है। अब Z1 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा इनटू Z3 हमारे पास क्या है -2 + 5 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा -1 इंटू 3 + 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, प्लस अब ये हमारे पास आ गया, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है -1 इंटू -2 + 5 आयोटा और प्लस 2 आयोटा इंटू -2 + 5 आयोटा। ठीक है, ये आ गई। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अब -1 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह -1 को 4 के साथ आयोटा के साथ और +2 आयोटा 3 के साथ और +2 आयोटा 4 आयोटा के साथ, इसी तरह -1 -2 के साथ -1 5 आयोटा के साथ, ये हमारे पास क्या है 5 आयोटा है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 2 आयोटा -2 के साथ और 2 आयोटा 5 आयोटा के साथ। ठीक है, तो इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा -3 आ जाएगा और ये -4 आयोटा हो जाएगा, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है 3 × 2 = 6 आयोटा और ये हमारे पास 3 × 2 = 4 8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस +2 हो जाएगी। ठीक है, +2 और ये -5 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस आयोटा हो जाएगी और प्लस ये +10 आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो मैंने क्या करना है ये वैल्यू पुट आउट करना है। ये हमारे पास क्या बनेगा -3 -4 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 8 और ये हमारे पास क्या है -1 बन जाएगी। ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है 2 -5 आयोटा -4 आयोटा प्लस 10 और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास -3 और ये हमारे पास क्या है -4 आयोटा है प्लस 6 आयोटा है तो +2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा 2 माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगी -5 -4 -9 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये -8 है -3 है -11 बन जाएगा। ठीक है, -11 प्लस 2 आयोटा हो जाएगी, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 है -8 है तो ये क्या बन जाएगा -8 हो जाएगी। ठीक है, और माइनस आयोटा अपनी जगह पे। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है। और एडिशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास 11 प्लस -8 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्लस 2 आयोटा प्लस -9 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -11 -8 हो जाएगी, प्लस दूसरा हमारे पास 2 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस माइनस है तो -8 11 के साथ -19 और प्लस दूसरा हमारे पास क्या है 2 आयोटा है प्लस -9 आयोटा है तो -7 आयोटा हो जाएगी और इसी तरह -19 -7 आयोटा हो जाएगी। ये हमारे पास किस चीज़ से आ गई है, ये हमारे पास Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 से आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड। अब मैंने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ -19 -7 आयोटा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड -19 -7 आयोटा, तो दोनों हमारे पास सेम आई हैं। तो हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास ट्रू होता है। ठीक है।